जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ब्लेस्ड सनातनी चैनल पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए अब सुनते हैं पुण्य फल देने वाली आज की महात्म्य कथा। महात्म्य कथा शुरू करने से पहले आप सुनिए भगवान श्री हरि के भक्त एक मोची की कहानी। एक बार की बात है, एक नगरी में एक आदमी रहता था। उसका नाम रामदास था। रामदास अत्यंत ही गरीब और दैन्य था। उसके पास ठीक से पहनने तक के लिए वस्त्र भी नहीं थे। वह रोज रोज कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता और अपने घर पर आए अतिथियों का सामर्थ्य पूर्वक स्वागत सत्कार करता। उनको सत्संग से बड़ा ही प्रेम था। वह केवल भगवत आश्रित थे। उनके पास और कोई भी संपत्ति नहीं थी। वह दूसरों के फटे पुराने जूतों को ठीक करने का काम किया करता। जब भी कभी कहीं पर सत्संग होते तो वह सत्संग सुनने जाता और सबसे पीछे जाकर बैठ जाता। यदि कोई बात समझ में आई तो ठीक, और यदि नहीं आई तो बस उनको सुनता ही रहता। और जब भगवान के नाम का कीर्तन होता तो वह प्रेमवश होकर नाचने लग जाता। एकांत में वह कभी कभी पूरे हृदय से पुकार उठता कि हे हरि, मैं तो जैसो तैसो हूँ, तेरो ही हूँ। इसके अलावा उन्हें कुछ और नहीं आता था। वह एकदम ही भोला भाला भक्त था। यह पंक्ति कि हे हरि, मैं तो जैसो हूँ, तेरो ही हूँ, उसको इतनी अच्छी लगी कि वो इस पंक्ति को निरंतर ही गुनगुनाता रहता। ऐसा करने से उसने एक तरह से प्रभु से अपना संबंध स्थापित कर लिया। कभी कभी जब वह इस पंक्ति को गाता तो उसके आंखों से अश्रु बहने लग जाते। एक दिन एक चोरों की मंडली किसी धनी के यहाँ से चोरी करके आई। उन चोरों को उस धनी के घर पे एक शालिग्राम भगवान भी मिले, जो कि सोने के सिंहासन पर विराजित थे। सिंहासन तो उन चोरों ने बेच दिया और सोचा कि ये काला पत्थर हमारे किस काम आएगा। उन्होंने देखा कि पास में ही रामदास जी बैठे हैं और एक पत्थर पर अपने औजार की धार को तेज कर रहे हैं। तब वे चोर रामदास जी के पास आए और कहने लगे कि अगर तुम हमें नए जूते दे दो तो हम तुम्हें ये चिकना पत्थर देंगे और ये तुम्हारे औजार घिसने के काम आएगा। तब रामदास जी ने चोरों से शालिग्राम शिला को ले लिया और बदले में उन्हें एक जोड़ी जूते दे दिए। उन्होंने जब चिकने पत्थर पर अपने औजार घिसे तो उनकी धार बहुत तेज हो गई। उन्होंने सोचा कि चलो, जूते के बदले में अच्छा पत्थर मिला है। अब तो वे प्रतिदिन ही उस पत्थर से औजार घिसते और कभी कभी पंक्ति को गुनगुनाते हुए, आंसू बहाते हुए कहते कि हे हरि, मैं तो जैसो हूँ, तेरो ही हूँ। उनके आंसू शालिग्राम शिला पर भी गिरते। अब जब जोर से घिसना होता तो वे दोनों पैरों के बीच में उस पत्थर को पकड़ लेते और फिर अपने हथियार की धार को तेज करते। शालिग्राम जी को अपने पैरों के बीच में पकड़कर उनको बड़ा ही आनंद मिलता। वहीं कान्हा जी तो बड़े लीलाधारी है। उनको तो फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। एक दिन कोई पंडित जी अपनी पादुका ठीक कराने के लिए उस मोची के पास आए। जब उनकी दृष्टि रामदास जी के काले पत्थर पर गई तो उन्होंने देखा कि उस पत्थर पर तो बहुत से शुभ चिन्ह बने हुए हैं, जैसे कि चक्र, स्वास्तिक इत्यादि बना हुआ था। तब वो समझ गए कि ये तो साक्षात शालिग्राम जी है। तब ब्राह्मण ने उस मोची से कहा कि तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? तब रामदास जी ने कहा कि अपने पत्थर से अपने औजार की धार को बढ़ा रहा हूँ। ब्राह्मण समझ गए कि ये तो मूर्ख आदमी है, इससे क्या ही बात करूं। उन्होंने कहा कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा। तुम ऐसा करो, ये पत्थर मुझे दे दो। उस ब्राह्मण ने सोचा कि अब इसको क्या समझाऊं कि ये तो भगवान है और इसको क्या समझ में आएगा जब इसकी हालत ऐसी ही है कि ये भगवान को पैरों में रखता है, तो फिर इसको कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। तब रामदास जी ने कहा कि ठीक है, ये पत्थर तो मेरे बहुत काम में आया है, लेकिन यदि आपकी इच्छा है तो आप ऐसा करो, इसे ले जाओ। मैंने इस पत्थर के कोई पैसे नहीं दिए हैं, तो मैं आपसे भी कोई भी पैसे नहीं लूँगा। आप ऐसा कीजिए, इसे ले जाइए। ब्राह्मण ये सुनकर बहुत ही आनंदित हुआ और शालिग्राम भगवान को अपने साथ लेकर अपने घर पर आ गया। पंडित जी जब घर आए तो उन्होंने जल और दूध से शालिग्राम जी का अभिषेक किया, उनको सुंदर सिंहासन में विराजित किया और मंत्रोच्चार करते हुए उनका पूजन किया। उन्होंने सोचा कि भगवान मेरी इस चेष्टा से प्रसन्न होंगे, क्योंकि वहां पर वे पैरों में पड़े हुए थे और यहाँ पर मैं उन्हें सुख पहुंचा रहा हूँ। पंडित जी की इस प्रकार की सेवा और पूजा से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए,
पंडित जी पूरा विधि विधान जानते थे, लेकिन उनके हृदय में प्रभु के प्रति कोई अपनापन नहीं था। रामदास जी को कोई ज्ञान नहीं था, परंतु हृदय में मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं, ऐसा विचार था। वो कभी कभी भक्ति में इतने डूब जाते कि उनके आंखों से स्वयं ही आंसू बहने लगते। तो वे आंसू शालिग्राम भगवान के ऊपर गिरते और अब शालिग्राम जी को उन पंडित का पंचामृत भी उन आंसू से अच्छा नहीं लग रहा था। और जब जब रामदास पुकारते कि हे हरि, मैं तो जैसो हूँ तेरो ही हूँ, उनके सामने अब ठाकुर जी को पंडित जी के वेद मंत्र अच्छे नहीं लगे। ठाकुर जी ने स्वप्न में एक वैष्णव का रूप धारण किया और उस ब्राह्मण से कहा कि तुम मुझे रामदास के पास पहुंचा दो। यह तुम्हारा अभिषेक और सिंहासन पे विराजित करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे तो उसकी सूखी रोटी, उसके भजन और उसके आंसू याद आ रहे हैं। मुझे तुम वहीं पर पहुंचा। और जब स्वयं भगवान ने सपने में ऐसा आदेश दिया तो उसके तो होश ही उड़ गए। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं जिसे अनपढ़ और गंवार समझता था, उसे तो प्रभु से इतना प्यार है और प्रभु भी उसे इतना प्रेम करते हैं। अब पंडित जी ने हाथ में सुंदर वस्त्र पर भगवान शालिग्राम को लिया और भगवान से कहा कि आपको पता है वह आपके ऊपर औजार घिसता है। चंदन तिलक लगाने की बात तो जाने ही दो, सिंहासन पर विराजमान करने की बात तो जाने ही दो, आप पर पैर रखकर वह औजार घिसता है और आपको वही पसंद है प्रभु। तब प्रभु ने कहा कि हाँ, जब वो आंसू बहाते हुए मेरा नाम बोलता है ना, मुझे इतना सुख मिलता है कि तुम्हारे वेद मंत्रों से भी नहीं मिलता है। और जब वो मेरे ऊपर अपने पैर रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वह आत्मसमर्पण कर रहा है। ब्राह्मण यह सुनकर बहुत ही दीनता से सोचने लगे कि ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि आज तक मुझे जो प्राप्त नहीं हुआ वह उसको प्राप्त हो गया। फिर ब्राह्मण सोचने लगे कि जब स्वयं ठाकुर जी ही वहां पर जाना चाहते हैं तो मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूँ। यह विचार करके उन्होंने शालिग्राम जी को रामदास जी के घर ले जाने का निश्चय किया। वे मन में बहुत अधिक जल रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन आडंबरी हूँ। मेरे अंदर वह बात नहीं है जो उस दैन्य भक्त रामदास में है। यह सब सोचकर ब्राह्मण बार बार शालिग्राम जी को हृदय से लगाकर व्याकुल होकर रो रहे थे। यह तो किसी भी तरह से एक भक्त का संग होने का असर है। रामदास जी के दर्शन का यह प्रभाव था कि अब वो भी दैन्य होकर जा रहे थे कि मेरे अंदर कभी भक्ति आएगी या नहीं आएगी। इस तरह का विचार करके मैं चले जा रहे थे। और फिर वो पंडित जी जाते जाते सोच रहे थे कि हे प्रभु, आपको मेरी पूजा पसंद नहीं आई तो मुझे ऐसा भाव दे दो कि जिससे मैं रामदास जी के जैसी भक्ति कर सकूं। क्योंकि भगवान के प्रेमी जन साधु महात्मा का साथ मिलते ही अपनी जाति का अभिमान, कुल का अभिमान या फिर विद्या का और धन का अभिमान सब कुछ भूलकर केवल भगवान को याद रखते हैं। ब्राह्मण जी शालिग्राम भगवान को कपड़े में बांधकर रामदास जी के घर पहुंच गए। पहुंचकर उन्होंने देखा कि रामदास जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं तो उनके तो होश ही उड़ गए। बार बार उनके मुख से हे हरि, मैं जैसो हूँ तेरो ही हूँ, इस प्रकार के शब्द निकल रहे थे। उनके कपड़े फटे पुराने थे, शरीर बहुत ही दुबला पतला और कमजोर था क्योंकि उनके पास खाने की उचित सामग्री भी नहीं थी। उनको बस एकांत में बैठकर बार बार प्रभु नाम पुकारना अच्छा लगता था। उसको यह बात भी पता नहीं थी कि यह तो भक्ति है जिसके कारण वे प्रभु के नामों को पुकारते हैं। ब्राह्मण ने जब रामदास जी को देखा तो कहने लगे कि आप धन्य हो और आपके माता पिता भी धन्य हैं। रामदास, आप तो बहुत बड़े महात्मा निकले। मैं तो आपकी ऊंची स्थिति को समझ ही नहीं पाया। आपके अधीन तो स्वयं भगवान हैं। अब धीरे धीरे रामदास जी के नेत्र खुले और वो अपने भाव से बाहर निकले। पंडित जी ने उन्हें बताया कि यह जिनको तुम पत्थर समझकर अपना औजार घिसते थे, वे तो साक्षात भगवान शालिग्राम है। ये ही सारे विश्व के स्वामी और घट घट में विराजमान हैं। यह सबके आश्रय है। इनकी शरणागति में जाने से जीव बंधन से मुक्त हो जाता है। यह तुम्हारी सरलता और प्रेम से तुम पर रीझ गए हैं। जब मैं इनको ले गया और पंचामृत से मैंने इसका अभिषेक किया, स्तुति की, इनकी सेवा की और भोग लगाया, तब इन्हें ये सब पसंद नहीं आया। इन्हें तो तुम पसंद आए
और एक रात मेरे सपने में आकर इन्होंने कहा कि मुझे तो रामदास के पास वापस से पहुंचा दो। यह सुनकर रामदास प्रेम विभोर होकर रोने लग गया और कहने लगा कि मैं तो महान पापी हूँ, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये भगवान हैं और इनके साथ मैं ऐसा व्यवहार करता रहा। मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैं कितना निर्दयी और नीच मनुष्य हूँ, देखो मैंने ये क्या किया। वो ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगा। तब ब्राह्मण बोले कि तुम्हारे अंदर जो भाव आया है ना, यह बहुत ही कृपा से आता है। जिन पर प्रभु की कृपा होती है उनके अंदर ही ये भाव आता है। ब्राह्मण के वचन सुनकर रामदास जी के हृदय में थोड़ी सी ठंडक हुई। उन्होंने अपना रोना कम किया। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में गिरकर उनको प्रणाम किया और ब्राह्मण रामदास जी को ठाकुर जी देकर चले गए। जैसे ही ब्राह्मण वहां से गए, रामदास जी ने शालिग्राम जी की मूर्ति को अपने हृदय से लगाया और खूब जोर से रोने लगे। वो कहने लगे कि प्रभु, मैं तो जान ही नहीं पाया कि ये आप हो। वह शालिग्राम जी को घर में ले गए और फटा पुराना जो भी कपड़ा मिला उसे बिछाया और आसन पर शालिग्राम जी रखे और जो भी रूखा सूखा उसके घर में होता वो ठाकुर जी को भोग लगाते और गदगद कंठ से प्रभु को पुकारने लगते और दिन भर उनसे बातें करते। कई दिन ऐसी ही सेवा करने के बाद एक दिन उसके मन में ये बात आई कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि आप शालिग्राम भगवान हो। पंडित जी ने ही मुझे ऐसा बोला है। यदि आप भगवान हो तो मुझे दर्शन दो, और अगर आप भी मुझसे प्रेम करते हो तो अब छुपा छुपी खेलना बंद करके मुझे दर्शन दो। मुझे पता ही नहीं है कि भगवान कैसे होते हैं। यदि मुझे आपके दर्शन नहीं मिलेंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, क्योंकि अब मैं आपके बिना नहीं जी सकता। रामदास जी की प्रेम भरी पुकार सुनकर सर्वेश्वर प्रभु स्थिर नहीं रहे। वे एक वैष्णव का रूप बनाकर रामदास जी के घर जा पहुंचे। रामदास जी के तो आंसू बह रहे थे। वे प्रभु के प्रेम में झूम रहे थे। भगवान वहां खड़े थे और उनकी प्रेम दशा का निरीक्षण कर रहे थे और मुस्कुराते हुए उनसे बोले कि अरे भैया, ये तो नाचकूद क्यों मचा रहा है, तुझे क्या मिल गया है। तब रामदास जी को आवाज सुनाई दी तो उन्होंने आंखें खोलकर देखा। तब रामदास जी ने उन वैष्णव को दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने वैष्णव से कहा कि जब से ये शालिग्राम मिले हैं तब से मेरे हृदय में कुछ हो रहा है, मुझे बेचैनी रहती है और मुझसे जिया नहीं जा रहा। तब वैष्णव ने पूछा कि क्या आप इन शालिग्राम को भगवान समझकर पूजते हो। तब रामदास ने कहा कि हाँ, मेरे अंदर एक आकांक्षा हुई है कि मैं भगवान को साक्षात देखूं, पर अब तक मुझे इनके दर्शन नहीं हुए। मुझे कोई भी पूजा विधि नहीं आती, मंत्र नहीं आता। मेरा जैसे मन करता है मैं वैसे ही इनकी सेवा करता हूँ। क्या दीनदयाल प्रभु मुझ पर रीझ जाएंगे। ऐसा कहकर रामदास जी फूट फूट कर रोने लग गए। तब वैष्णव ने कहा कि तुम्हारी बात तो ठीक है, भगवान तो बड़े बड़े योगियों, मुनियों इत्यादि की तपस्या से भी उनको दर्शन नहीं देते, तो फिर तुम जैसे मनुष्यों को दर्शन क्यों देंगे। मेरी बात मानो, ये दर्शन की बात छोड़ो और अपने काम धंधे पर ध्यान दो। थोड़ी देर रोज भजन कर लिया करो और फिर अपना काम किया करो। उस वैष्णव पुरुष की ये बात सुनकर रामदास जी का मानो हृदय फट गया हो। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने कहा कि हे वैष्णव देवता, आपका कहना सत्य है, मैं भगवत साक्षात्कार का बिल्कुल भी अधिकारी नहीं हूँ, परंतु मैं क्या करूँ, अब मुझसे जिया ही नहीं जाता। मेरे स्वामी बड़े ही करुणानिधि है, चाहे जो भी हो मुझे उनके दर्शन जरूर मिलेंगे। ऐसा कहकर रामदास जी फिर से नाचने लगे और व्याकुल होकर अपने प्रभु को पुकारने लगे। प्रभु तो वैष्णव का वेश बनाकर खड़े खड़े सब देख रहे थे। तब भगवान वैष्णव स्वरूप से बोले कि बेटा रामदास, तेरा जीवन धन्य है। मैं देखना चाहता था कि तू मेरे प्रेम में कितना व्याकुल है। देख, मुझे आंखें खोल कर देख। फिर जब रामदास ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि ये तो वैष्णव नहीं है, ये तो स्वयं भगवान श्याम सुंदर है। उन्होंने भगवान के विशाल स्वरूप को देखा कि ये तो स्वयं मदन मोहन त्रिभंगी लाल थे। उन्होंने अपने होठों पर बंसी धारण कर रखी थी और आनंद की मुद्रा में विराजमान थे और रामदास जी की तरफ प्रेम पूर्वक देख रहे थे। प्रभु का इतना सुंदर रूप देखकर वो आनंद में डूब गया और सोचने लगा कि अभी तक मुझसे भगवान ही बातें कर रहे थे,
ऐसा सोचते सोचते उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और प्रभु के चरणों में गिरकर आनंद विभोर हो गया। प्रिय भक्तजनों, भगवान अपने भक्तों से प्रतिदिन ही मिलते हैं। यदि आप पहचानने की कोशिश करेंगे तो आप भी जरूर पहचान जाएंगे। वे किसी न किसी रूप में आकर हंसी ठिठोली करते हैं, रोजाना अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं है कि मनुष्य का जन्म उच्च कुल में हो, या फिर मनुष्य वेदों का पारंगत या फिर विद्वान हो, तपस्वी हो या फिर बहुत बड़ा दानी हो। प्रभु को तो केवल भक्ति से ही भक्त रिझा लेते हैं। हृदय में प्रभु के प्रति यदि अपनापन हो और तड़पन हो तो वे निश्चित ही एक न एक दिन भक्त को किसी न किसी रूप में मिल ही जाते हैं। अब आप सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य के आगे की कथा। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, वृंदावन में प्रातःकाल सभी लोगों ने उठकर उस अद्भुत नगर को देखा। तब उस नगर को देखकर गोपों ने क्या कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ। तब भगवान श्री नारायण बोले कि हे नारद, जब वहां पर रात बीत गई और विश्वकर्मा जी चले गए और अरुणोदय की बेला आई, तब सब लोग जाग उठे और उठते ही सबसे विलक्षण उस नगर को देखकर ब्रजवासी आपस में कहने लगे कि ओहो, यह क्या आश्चर्य है, यह क्या आश्चर्य है। किन्हीं गोपों ने कुछ अन्य गोपों से पूछा कि यह सब कैसे संभव हुआ है, न जाने भूतल पर किस रूप से कौन प्रकट हो सकता है। परंतु नंदराय जी गर्ग के वाक्यों को स्मरण करके मन के भीतर ही भीतर सब कुछ जान गए। उन्होंने भीतर ही भीतर यह विचार किया कि यह समस्त चराचर जगत भगवान श्री हरि की इच्छा से ही उत्पन्न हुआ है, जिनके लीला मात्र से ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सारा जगत आविर्भूत है और तिरोभूत है। उनके लिए क्या और कैसे यह सब तो असाध्य है। ओहो, जिनके रोमकूपों में ही सारे ब्रह्मांड स्थित है, उन परमेश्वर महाविष्णु श्रीहरि के लिए क्या असाध्य है। ब्रह्मा, शेषनाग, शिव और धर्म जिनके चरणारविंदों का दर्शन करते रहते हैं, उन माया मानव रूपधारी परमेश्वर के लिए कौन से ऐसे कार्य है जो कि असाध्य हो। ऐसा विचार करके नंद जी उस नगर को घूम घूम कर देखने लगे। एक एक घर को देख देख कर और वहां पर लिखे हुए नामों को पढ़कर सबके लिए घरों का वितरण किया। नंद और वृषभानु ने शुभ मुहूर्त देखकर प्रवेश कालिक मंगल कार्य संपादन किए और फिर अपने सेवक गणों के साथ अपने अपने आश्रम में प्रवेश किया। हे मुनि, वृंदावन में रहकर उन सब के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उन सब गोपों ने बड़े ही आनंद के साथ अपने अपने उत्तम आश्रम में पदार्पण किया। अपने अपने मनोहर स्थान पर सभी गोपों को बड़ा ही आनंद मिला। वहां के बालक और बालिकाएं हर्षपूर्वक खेलने कूदने लगी। श्री कृष्ण और बलदेव भी कौतूहलवश गोप शिशुओं के साथ वहां पर मनोहर स्थान पर क्रीड़ा करने लगे। हे नारद, इस प्रकार मैंने नगर निर्माण का सारा वृतांत तुम्हें कह सुनाया है। वन में गोप बालकों के लिए जो रासमंडल बना था, उसके भीतर की बात भी तुम्हें कह सुनाई है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? तब नारद मुनि बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे ज्ञान सिंधु, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ। मुझे आप श्री कृष्ण लीला का अमृत पान करवाइए। तब भगवान नारायण ने कहा कि हे नारद मुनि, एक दिन बलराम के सहित श्री कृष्ण ग्वाल बालकों को साथ लेकर श्री मधुवन में गए। वहां पर यमुना के किनारे कमल खिले हुए थे। उस समय सब बालक सहस्त्रों गायों के साथ वहां पर विचरने और खेलने लगे। खेलते खेलते वे सभी थक गए और उन्हें भूख और प्यास सताने लगी। तब सब गोप शिशु बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री कृष्ण के पास आए और बोले कि कन्हैया, हमें बड़ी जोरों से भूख लगी है, हम सेवकों को आज्ञा दो कि हम अब क्या करें। ग्वाल बालकों की यह बात सुनकर प्रसन्न मुख और नेत्र वाले दयानिधि श्रीहरि ने उनसे हितकर और सच्ची बात कही। श्री कृष्ण बोले कि बालकों, जहां ब्राह्मणों का सुखदायी स्थान हो वहां पर जाओ और जाकर उन यज्ञ तत्पर ब्राह्मणों से शीघ्र ही भोजन के लिए अन्न मांगो। वे सभी आंगिर रस गोत्र वाले ब्राह्मण हैं और श्रीवन के निकट अपने आश्रम में यज्ञ करते हैं। उन्होंने श्रुतियों और स्मृतियों का विशेष ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। वे सभी निष्पर्श वैष्णव है और मोक्ष की कामना से ही मेरा यजन कर रहे हैं। परंतु माया से आच्छादित होने के कारण उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि योग माया से मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हुआ मैं ही उनका आराध्य देव हूँ।
केवल यज्ञ की ओर ही उन्मत्त रहने वाले वे ब्राह्मण तुम्हें अन्न नहीं दे तो शीघ्र ही जाकर उनकी पत्नियों से मांगना, क्योंकि वे बालकों के प्रति दया से भरी हुई है। श्री कृष्ण की बात सुनकर वे श्रेष्ठ गोप बालक ब्राह्मणों के सामने गए और वहां जाकर उन्होंने ब्राह्मणों को मस्तक झुकाया और खड़े हो गए और बोले कि हे विप्रवरो, हमें शीघ्र ही भोजन दीजिए, हम भूखे हैं। परंतु उनमें से कुछ द्विजों ने तो उनकी बात सुनी ही नहीं और कुछ लोग सुनकर भी ज्यों के त्यों खड़े रहे। तब वे पाकशाला में गए। वहां पर ब्राह्मण की पत्नियां भोजन बना रही थी। पाकशाला रसोई घर को कहते हैं। उन बालकों ने ब्राह्मण पत्नियों को सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रणाम करके वे सभी बालक उन पतिव्रता ब्राह्मणियों से बोले कि माताओं, हम सभी बालक भूख से पीड़ित हैं, हमें भोजन दो। उन बालकों की बात सुनकर और उनकी मनोहर आकृति देखकर उन सती साध्वी ब्राह्मणियों ने मुस्कुराते हुए मुखारविंद से आदर पूर्वक पूछा। ब्राह्मण पत्नियां बोली कि समझदार बालकों, तुम लोग कौन हो, तुम्हें किसने भेजा है और तुम लोगों के क्या क्या नाम हैं? हम तुम्हें व्यंजन के सहित अनेक प्रकार का श्रेष्ठ भोजन प्रदान करेंगी। ब्राह्मणियों की बात सुनकर वे सभी हष्टपुष्ट गोप बालक प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले। बालकों ने कहा कि माताओं, हमें बलराम और श्री कृष्ण ने भेजा है। हम लोग भूख से बहुत पीड़ित है, हमें भोजन दो। हम शीघ्र ही उनके पास लौट जाएंगे। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर वन के भीतर भांडरी वन के निकट मधुवन है। वहां पर बलराम और केशव बैठे हुए हैं। वे दोनों भाई भी थके मांदे और भूखे हैं तथा भोजन मांग रहे हैं। माताओं, आपको अन्न देना है या नहीं देना है, हमें शीघ्र ही बता दो। गोपों की बात सुनकर ब्राह्मणियां हर्ष से खिल उठी। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए और सारे अंग पुलकित हो गए। उनके मन में बड़ी ही इच्छा थी कि हमें श्री कृष्ण चरणों के दर्शन हो। उन्होंने सोने और चांदी व फूलों की थालियों में प्रसन्नता पूर्वक भांति भांति के व्यंजनों से युक्त अत्यंत ही मनोहर अघनी के चावल का भात, खीर, स्वादिष्ट पेठा, दही, दूध, घी और मधु रखकर श्री कृष्ण के निकट प्रस्थान किया। वे मन ही मन अनेक प्रकार के मनोरथ लेकर जाने के लिए उत्सुक थी। ब्राह्मण पत्नियां धन्य और पतिव्रत पारायण थी, इसीलिए उनके मन में श्री कृष्ण दर्शन की उत्कंठा जाग उठी। उन्होंने वहां पर पहुंचकर बालकों के सहित श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन किए। श्री कृष्ण वट के मूल भाग के निकट बालकों के बीच में बैठे हुए थे, अतः तारों के बीच में चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। श्याम अंग और किशोर अवस्था, साथ ही साथ शरीर पर रेशमी पीतांबर वस्त्र से वे बड़े ही सुंदर लगते थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान खेल रही थी। शांत स्वरूप राधाकांत बड़े ही मनोहर प्रतीत होते थे। उनका मुख शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लजा रहा था। वे रत्नमय अलंकारों से विभूषित थे तथा रत्न निर्मित 2 कुंडलों से उनके गंडक स्थल की बड़ी ही शोभा हो रही थी। हाथों में रत्नमय केयूर और कंगन तथा पैरों में रत्न से निर्मित नुपुर उनके आभूषण थे। उनके गले में घुटनों तक लंबी सफेद रत्नों की माला थी। मालती की माला से उनके कंठ और वक्ष स्थल दोनों ही सुशोभित हो रहे थे। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से उनके श्रीअंग चर्चित थे। नखों और कपोलों का सौंदर्य देखने योग्य था। सुंदर लाल रंग के ओठ पके हुए बिंबफल को भी लज्जित कर रहे थे। वे परिपक्व अनार के दानों की भांति सुंदर दंत पंक्ति धारण किया करते थे। उनके सिर पर मोर मुकुट शोभा पा रहा था। कानों के मूल भाग में 2 कदम के फूल उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वे परात्पर परमात्मा योगियों के ध्यान में भी नहीं आने वाले हैं, तथापि अपने भक्तों पर वे अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहते हैं। ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेषनाग तथा बड़े बड़े मुनीश्वर उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे परमेश्वर के दर्शन करके ब्राह्मण पत्नियों ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और अपने ज्ञान के अनुरूप उन मधुसूदन की स्तुति की। ब्राह्मण पत्नियां बोली कि हे भगवान, आप स्वयं ही परब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं, निरीह है और अहंकार रहित निर्गुण निराकार तथा सगुण साकार है। आप ही सबके साक्षी, निर्लेप एवं आकार रहित परमात्मा है। आप ही प्रकृति पुरुष तथा उन दोनों के परम कारण हैं। हे प्रभु, सृष्टि,
पालन और संहार के विषय में नियुक्त जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों देवता कहे गए हैं, वे भी आपसे ही सर्वबीज में अंश है। हे परमेश्वर, जिनके रोमकूप में संपूर्ण विश्व निवास करता है, वे महाविष्णु महाविराट आप ही हैं। हे परमेश्वर, जिनके रोमकूपों में संपूर्ण विश्व निवास करता है, वे महाविराट महाविष्णु हैं। और हे प्रभु, आप उनके जनक हैं। आप ही तेज और तेजस्वी है, ज्ञान और ज्ञानी भी आप ही है, तथा इन सबसे परे हैं। वेद में आपको अनिर्वचनीय कहा गया है, फिर कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ है। हे प्रभु, आप संपूर्ण शक्तियों के बीज तथा सर्वशक्ति रूप है, समस्त शक्तियों के ईश्वर है, सर्वरूप है तथा सब शक्तियों के आश्रय है। आप निरही, स्वयं प्रकाश, सर्वानंदमय तथा सनातन है। हे प्रभु, महेश्वर, शेषनाग, धर्म और स्वयं विधाता भी जड़ तुल्य हो जाते हैं। पार्वती, लक्ष्मी, राधा एवं वेदों की जननी स्वयं माँ सरस्वती भी आपके सामने जड़ता को पा लेती है, फिर दूसरे कौन विद्वान आपकी स्तुति कर सकते हैं। हे भगवान, हम स्त्रियां आपकी क्या ही स्तुति कर सकती है। हे प्रभु, हम पर प्रसन्न होइए और अपनी कृपा कीजिए। ऐसा कहकर सभी ब्राह्मण पत्नियां उनके चरणारविंदों में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न मुख एवं नेत्रों से उन सबको अभयदान दिया। जो पूजा काल में विप्र पत्नियों के द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करता है, वह ब्राह्मण पत्नियों को मिली हुई गति को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। फिर आगे भगवान श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, उन ब्राह्मण पत्नियों को अपने चरणारविंदों में पड़ी हुई देखकर श्री मधुसूदन ने कहा कि देवियों, वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर विप्र पत्नियों को बड़ी प्रसन्नता हुई और श्रद्धा से उनका मस्तक झुक गया और वे भक्ति भाव से इस प्रकार बोली। द्विजपत्नियों ने कहा कि श्री कृष्ण, हम आपसे वरदान नहीं लेंगी, हमारी अभिलाषा यही है कि आपके चरण कमलों की सेवा हमें प्राप्त हो। अतः आप हमें अपना दास्य भाव तथा परम दुर्लभ सुदृढ़ भक्ति को प्रदान करें। हे केशव, हम प्रतिक्षण ही आपके मुखारविंद को देखती रहे, यही कृपा कीजिए। हे प्रभु, अब हम पुनः घर को नहीं जाएंगी। द्विजपत्नियों की यह बात को सुनकर करुणा निधान त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहा और उन सब की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद उन ब्राह्मण की पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण को सुधा के समान मधुर अन्न प्रदान किया। भगवान ने उस अन्न को लिया और गोप बालकों को भोजन कराया और फिर स्वयं भी भोजन किया। इसी समय विप्रपत्नियों ने देखा कि आकाश से एक सोने का बना हुआ श्रेष्ठ विमान उतर रहा है। उस विमान में रत्नमय दर्पण लगे हैं, उसके सभी उपकरण रत्नों के सार तत्व से बने हुए हैं। वह रत्नों के खंभों से आबद्ध है तथा उत्तम रत्नमय कलशों से वह उज्ज्वल जान पड़ता है। उस रथ में श्वेत चवर लगे हुए हैं, अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उस विमान को पारिजात के फूलों की मालाओं के जाल से सजाया गया है। इसमें 100 पहिए हैं। मन के समान वेग से चलने वाला यह विमान बड़ा ही मनोहर है। वनमाला से विभूषित दिव्य पार्षद उसे सब ओर से घेरे हुए खड़े हैं। उन पार्षदों ने पीतांबर पहन रखा है। वे रत्नमय अलंकारों से अलंकृत, नूतन यौवन से संपन्न, श्याम कांति वाले, परम मनोहर, 2 भुजाओं से युक्त तथा गोपवेशधारी थे। उनके हाथों में मुरली थी। उन्होंने मोरपंख और गुंजा की माला से आबद्ध टेढ़े मुकुट धारण करके रखे थे। वे रथ से तुरंत ही उतरकर श्रीहरि के चरणों में प्रणाम करके ब्राह्मण पत्नियों से बोले कि आप लोग इस विमान पर चढ़ जाओ। ब्राह्मण पत्नियां श्रीहरि को नमस्कार करके मनोवांछित गोलोक में जा पहुंची। वे सभी मानव देह को त्याग कर तत्काल ही दिव्य गोपी हो गई। तत्पश्चात श्रीहरि ने वैष्णव माया के द्वारा उनकी छाया का निर्माण करके स्वयं ही उन्हें ब्राह्मणों के घरों में भेज दिया। ब्राह्मण लोग अपनी पत्नियों के लिए मन ही मन बहुत उद्विग्न थे और उन सब की खोज कर रहे थे। इसी समय रास्ते में उन्हें अपनी पत्नियां दिखाई दी। उन्हें देखकर ब्राह्मणों के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उनके संपूर्ण अंग पुलकित हो गए और विनय पूर्वक उनसे बोले। ब्राह्मणों ने कहा कि ओहो, तुम सब लोग परम धन्य हो, क्योंकि तुमने साक्षात परमेश्वर के दर्शन किए हैं।
हमारा जीवन व्यर्थ है, हम लोगों का वेद पाठ भी निरर्थक है। वेद और पुराणों में सर्वत्र विद्वानों द्वारा श्रीहरि की समस्त विभूतियों का वर्णन किया गया है। सबके जनक श्रीहरि ही है। तप, जप, व्रत, ज्ञान, पूजन, तीर्थों में स्नान और उपवास, इन सब के फलदाता श्री कृष्ण ही है। जिसने श्री कृष्ण की सेवा कर ली उसे अन्य तपस्याओं से क्या ही प्रयोजन है। जिसे कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो गई, फिर वह दूसरे किसी वृक्ष को लेकर क्या करेगा। जिसके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान है उसे यज्ञादि कार्य की क्या ही आवश्यकता है। जिसने समुद्र को पी लिया है उसके लिए कुआं लांघने में क्या पुरुषार्थ है। ऐसा कहकर ब्राह्मण लोग उन श्रेष्ठ कामनियों को साथ ले हर्ष पूर्वक अपने घर को लौटे और उनके साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। उन सबका क्रीड़ा में तथा अन्य सभी कर्मों में पहले वाली स्त्रियों की अपेक्षा अधिक प्रेम तथा उदार भाव प्रकट होता था, परंतु माया शक्ति से प्रभावित होने के कारण ब्राह्मण लोग उसका अनुमान नहीं कर पाते थे। उधर पूर्ण ब्रह्म नारायण स्वरूप श्री कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बालों को साथ लिए हुए शीघ्र ही अपने घर की ओर चले गए। इस प्रकार मैंने श्रीहरि का संपूर्ण उत्तम महात्म्य तुम्हें कह सुनाया है। इसे मैंने पूर्व काल में अपने पिता धर्म के मुख से सुना था। हे नारद, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। तब नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, किस पुण्य के प्रभाव से उन ब्राह्मण पत्नियों को ऐसी गति प्राप्त हुई है जो कि बड़े बड़े मुनीश्वर तथा योगी सिद्ध पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। पूर्व काल में ये पुण्यवती स्त्रियां कौन थी और किस दोष से इन्हें भूतल पर जन्म लेना पड़ा। आप मेरे इस संदेह का कृपया करके निवारण कीजिए। तब भगवान श्री नारायण बोले कि हे नारद, ये सभी ब्राह्मण पत्नियां सप्तऋषियों की सुंदर और रूप व गुण से संपन्न पतिव्रता पत्नी थी। एक बार अनल देव ने इनका अंग स्पर्श कर लिया। इससे सप्तऋषियों में अंगिरा ऋषि को बड़ा ही क्षोभ हुआ और उन्होंने अग्नि को सर्वभक्ष्य होने का तथा इन पत्नियों को मानुषी योनि में जाने का श्राप दिया। ये सब रोती हुई बोली कि हे प्रभु, हमारा क्या दोष है, हम लोग निर्दोष हैं, हम सभी पतिव्रता है, आप हमारा त्याग नहीं करो, आप हम डरी हुई अबलाओं को अभय प्रदान करो। इस प्रकार से इनका करुण क्रंदन सुनकर मुनि को दया आ गई और वे भी दुखी हो गए। अंत में उन्होंने कहा कि तुम्हें मानुषी योनि में जाना तो होगा, परंतु तुम्हें वहां पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। उनके दर्शन होते ही तुम गोलोक में चली जाओगी। फिर श्री कृष्ण अपनी योग माया से तुम लोगों की छाया मूर्ति का निर्माण करेंगे। वे तुम्हारी छाया मूर्ति कुछ समय तक उन ब्राह्मणों के घर में रहेगी, फिर हमारे यहाँ पर लौट आएंगी। इस प्रकार तुम अपनी छाया के अंश से पुनः हमारी पत्नियां हो जाओगी। अतएव मेरा यह श्राप तुम लोगों के लिए वरदान होगा। ऐसा कहकर ऋषि अंगिरा चुप हो गए। उनके मन में इसके लिए बड़ा ही दुख था। वे स्त्रियां श्रापवश भूतल पर आकर उन ब्राह्मण की पत्नियां हुई और श्रीहरि को भक्ति भाव से अन्न समर्पित करके वे उनके धाम गोलोक में चली गई। हे नारद मुनि, निश्चय ही उनके लिए जो श्राप था वह वरदान के समान सिद्ध हुआ है। नीच पुरुष से मिली हुई संपत्ति भी निंदनीय है, किंतु महात्मा पुरुष से प्राप्त हुई विपत्ति भी श्रेष्ठ है। हे मुनि, साधु पुरुषों का कोप तत्काल ही उपकार में बदल जाता है। विपत्ति के बिना भूतल पर किसी की महिमा कैसे प्रकट हो सकती है। पतियों के परित्याग से भूमि पर उत्पन्न हुई ब्राह्मण पत्नियां श्रीहरि के दर्शन करके सदा के लिए भवबंधन से मुक्त हो गई। इस प्रकार मैंने तुम्हें श्रीहरि के इस उत्तम चरित्र को पूर्ण रूपेण कह सुनाया है। उन पुण्यवती ब्राह्मणियों के मोक्ष की यह कथा अद्भुत है। हे विप्रवर, श्री कृष्ण की लीला कथा पद पद में नई नई जान पड़ती है। इसे सुनने वाले को कभी भी तृप्ति नहीं होती। भला कल्याणमयी इस कथा के श्रवण से कौन मनुष्य तृप्त होता है। हे मुनि, मैंने पूज्य पिताजी के मुख से जितना रमणीय भगवत चरित्र सुना था उसका वर्णन किया है। अब तुम अपनी इच्छा बताओ कि क्या सुनना चाहते हो। तब नारद जी ने कहा कि हे कृपा निधान, हे जगत गुरु, आपने पूर्व काल में पिता के मुख से श्री कृष्ण की जो मंगल लीलाएं सुनी है, मुझे वे सब सुनाइए। भगवान नारायण ने नारद मुनि को आगे भगवान श्री कृष्ण की कौन कौन सी लीलाओं के बारे में बताया है,
यह आप सुनेंगे कल के अध्याय में। आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आज की कथाएं पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमें अपने सुझाव अवश्य दें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।